नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है अंकुर पांडे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा और चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे और किसान कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे चौधरी जी की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद सीएम योगी ने विधान भवन के सामने कृषक उत्पाद संगठनों को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यदि देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाना है तो कृषि विकास की दर को दोगुना करना होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर विभिन्न देशों के भ्रमण से लौटी टीम यूपी ने सीएम योगी के समक्ष अपने अनुभवों को साझा किया है। इस दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने विदेशों में रोड शो के उत्साहजनक परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए दुनिया भर के उद्यमियों, कंपनियों और संस्थाओं को आमंत्रित करने के लिए वैश्विक भ्रमण पर गई टीम यूपी अभूतपूर्व सफलता के साथ प्रदेश लौटी है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ खराब बर्ताव की घटनाओं का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने ऐसी घटनाओं को लेकर डॉक्टरों और अस्पताल के तमाम कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा, मरीजों के साथ रंगदारी और बदसलूकी जैसी घटनाएं किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मरीजों को सुविधा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। मुजफ्फरनगर जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधानसभा चुनाव 2017 में नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी करार दिए जाने के बाद रालोद विधायक ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। दरअसल अनिल कुमार मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं और यह मामला विधानसभा चुनाव 2017 का बताया जा रहा है, जब रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार अपना नामांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक बैंडबाजों के साथ पहुंचे थे। अनिल कुमार ने नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था। माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद उसे ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के सब जोनल ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी कराई गई। ईडी के अधिवक्ता ने मुख्तार अंसारी पर पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप लगाया, तो वहीं ईडी स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 5 दिन कस्टडी रिमांड बढ़ा दी है। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और इसका असर भारत सहित पड़ोसी देशों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने जनता से बुनियादी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है और कोविड को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं और वे सभी तरह के एहतियात बरतने में भी जुट गई हैं। इसी बीच भारत के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल को भी कोरोना अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल ताजमहल को देखने देश और विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। ऐसे में अब ताजमहल के परिसर में पर्यटकों की एंट्री कोविड टेस्टिंग के आधार पर ही दी जाएगी। आगरा के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बताया कि ताजमहल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई होगी उन्हें परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। खबरें भी और भी है, मगर यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और चीन समेत अलग अलग देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल को लागू करवाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राजधानी के अस्पतालों में सतर्कता शुरू हो गई है। अस्पतालों में अब बिना मास्क के मरीजों और तीमारदारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए अस्पतालों में अनाउंसमेंट कराकर जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के
भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। बता दें कि मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी हर महीने बैठक करते हैं और बीते दिनों हुई ट्रस्ट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंदिर निर्माण में लिम्फ के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण चल रहा है, तो वहीं मंदिर के बाहरी हिस्से यानी कि चबूतरे पर वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों पर आधारित 100 झांकियां सजाई जाएंगी, जो कि राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक प्रत्येक प्रसंग की मूर्तियां 6 फुट लंबी, 5 फुट ऊंची और 2.5 फुट मोटी होंगी। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कर लिया जाएगा और जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यूपी में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में नए साल के अवसर पर भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। नववर्ष के अवसर पर 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के मथुरा वृंदावन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और बांके बिहारी मंदिर की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुरूप ही भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। बता दें कि जन्माष्टमी के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मच गई थी और जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसलिए प्रशासन के इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। अयोध्या में बीती रात सबसे कड़ाके की ठंड पड़ी और यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं मेरठ में दिन सबसे ठंडा रहा और जहां अधिकतम पारा 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि अब उत्तर प्रदेश में कोल्ड के स्टेज की शुरुआत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शनिवार को लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की इन खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए 18 न्यूज के साथ। नमस्कार।